हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट एंड स्टडी विद पीसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम हिंदी भाषा और लिपि से संबंधित छोटे मोटे प्रश्नों को जानेंगे और कुछ नया ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए क्लास 6 से 12 तक और नए नए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए, एक एक करके हम सभी पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा होती है मनुष्य या प्राणी अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भावों या विचारों का अवश्यम समझता है, तो ये संप्रेषण का माध्यम भाषा कहलाता है। ये संप्रेषण का माध्यम भाषा कहलाता है। आगे देखिए, भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और एक और अन्य रूप भी भाषा का मानते हैं, लेकिन वो प्रचलन में वर्तमान में है, लेकिन बहुत कम है। वो रूप है हमारा सांकेतिक रूप। अब हम आगे देखते हैं हिंदी भाषा को संविधान में क्या मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा को संविधान में क्या मान्यता प्राप्त है? तो देखिए, हमारी जो हिंदी भाषा है, इस भाषा को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं प्रमुख भाषा और उन भाषाओं की लिपियाँ। सभी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है, इधर से शुरू करते हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के अंदर कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? तो वो भाषाएं हैं हमारी, एक एक करके देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी। आगे है रोमन लिपि। देखिए, और देवनागरी लिपि के अंदर कोंकणी और नेपाली भी शामिल है। अब देखिए रोमन लिपि। तो रोमन लिपि के अंदर कौन सी भाषा है? तो वो भाषा है हमारी अंग्रेजी। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। और आगे देखिए, पंजाबी है, उसकी लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। आगे है हमारा उर्दू भाषा। कौन सी? उर्दू। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो भी आप जानकारी पढ़ रहे हैं, वर्तमान में आपके लिए जो ये जानकारी इस YouTube चैनल पर उपलब्ध कराई गई है, ये सभी राजस्थान सरकार कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक के अनुसार है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, देवनागरी लिपि का मानक रूप। कौन सी लिपि हमारी? देवनागरी लिपि का मानक रूप। तो देवनागरी लिपि के अंदर क्या मानक रूप है? इसके अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले इसके अंदर होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। कौन कौन से स्वर? देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इन सभी की मात्राएं भी नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं। और इनके यदि आपको सही से PDF भी चाहिए, तो उनके लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इन सभी की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आगे है
अनुस्वार, अनुस्वार अंग जैसे उदाहरण के तौर पर है अंश, हंस। आगे है विसर्ग जैसे अह, दुख। फिर अनुनासिक जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, इसका ये निशान होता है, उदाहरण के तौर पर है चांद। देवनागरी लिपि के मानक रूप के अंतर्गत दूसरा आता है हमारा स्वर, नहीं, दूसरा आता है व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजन कुल मिलाकर 33 माने गए हैं हिंदी में सामान्यतः, जो इस प्रकार है। उसके बाद में है संयुक्त व्यंजन, अक्षय, त्रय, ज्ञेय और श्रेय, ये कुल 4 हैं। आगे देखते हैं मैं कभी से बोल रहा हूँ आपको कि देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि। तो ये लिपि का मतलब क्या है? भाषा का मतलब तो हम समझ गए हैं, लेकिन लिपि का मतलब क्या है तो वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो ये लिपि होती है इसकी परिभाषा है, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों या वर्तनी चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दोस्तों, हम अभी और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। देखिए, बोली की परिभाषा। अब हम क्या देख रहे हैं? बोली की परिभाषा। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का दूसरा नाम है उपभाषा। क्या नाम है दूसरा? बोली का दूसरा नाम है उपभाषा। अब देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। सबसे पहले हिंदी की भाषा की प्रमुख बोलियों को मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी हिंदी, जिसके अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंदर खड़ी बोली, ब्रिज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। तीसरा है बिहारी, जिसके अंदर मगही, मैथिली और भोजपुरी शामिल है। चौथा है राजस्थानी, जिसके अंदर मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी और हाड़ौती शामिल है। और कुछ विद्वान राजस्थानी के अंदर कर 4 और बोलियां मानते हैं, लेकिन वो प्रचलन में बहुत कम है, इसीलिए उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। 5वां है पहाड़ी, जिसके अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी, मनियाली आदि। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम अभी अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं आज के वीडियो के। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। और कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आगे है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो देखिए, सबसे पहले है भाषा का स्वरूप विस्तृत और विकसित होता है, जबकि बोली भाषा का अविकसित, सीमित और आम बोलचाल वाला रूप होता है। दूसरा अंतर है भाषा में साहित्य रचना की जाती है, जबकि बोली में साहित्य रचना नहीं हो सकती। तीसरा है भाषा का व्याकरण और शब्दकोश होता है, जबकि बोली का व्याकरण और शब्दकोश नहीं होता है। ये जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हिंदी व्याकरण, जिसके अंदर हमने भाषा, बोली और लिपि, इन टॉपिक पर चर्चा की, इनकी परिभाषा और इनके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा की। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, और यदि आपके लिए ये उपयोगी, लाभदायक साबित हुआ है तो हमें
सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के बेहतरीन नए नए वीडियो पाने के लिए आज से मैं अपने चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।